तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है कि आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम जो है क्या कर रहे हैं, आपके लिए प्रत्येक दिन वो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट में वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है जो क्वेश्चन विगत वर्षों के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप सेशन को पूरा कर लेते हैं तो आप आशा रखिए कि आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक करना है, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग क्या करने वाले करेंगे प्रैक्टिस सेट 30। ठीक है, इससे पहले हम जो क्या किए प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 29 तक करवा दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। देखिए हम लोगों का आज का सबसे पहला 1 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर, समझिए इसको। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बिहार की स्थापना कब की गई थी। कहने के मतलब जो बिहार राज्य, ठीक है, तो इसका जो स्थापना कब हुआ, जब भी इसके स्थापना के बात बोलेगा तो कब हुआ, हम लोग क्या बोलेंगे 1912 में। ठीक है, कब हुआ 1912 में। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार की स्थापना कब हुआ, क्या बोलना है, वर्ष 1912 में। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन समझिए। देखिए अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, तो बिहार की 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। कहने का मतलब जो बिहार में मतलब प्राचीन समय में क्या था, तो 3 कटिया प्रणाली था लागू। ठीक है, तो उस समय मतलब क्या था हुई, तो मतलब जो किसान है, ठीक है, तो उससे क्या मतलब जो अंग्रेज था कथी करवावित, तो किसान से उसके 3/20 भाग पर क्या करता था, तो नील की खेती करवाता था। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी 3/20 भाग। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन समझिए। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। कहने का मतलब जो है ना, तो बिहार में जो कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, हम लोग क्या बोलेंगे पटना में। क्या बोलेंगे पटना में। ठीक है, आप पूछेगा कब हुआ था, क्या बोलेंगे 1912 में। ठीक है, 1912 में, अर्थात क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन समझिए। देखिए अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कथी कर रहा है, निम्न अर्थशास्त्री में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया था। कहने का मतलब ना हमको दिया 4 गो अर्थशास्त्री का नाम। ठीक है, और चारों में क्वेश्चन कौन व्यक्ति है जो क्या किया, तो DMU। ठीक है, कहने का मतलब उपयोगिता ह्रास का मतलब जो नियम होता है उसका किया प्रतिपादन। ठीक है, तो व्यक्ति का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम करती है तो H गोसाइन। क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी H गोसाइन। ठीक है, आपको क्या करना है, बातों को याद रखना है। ठीक है, देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कहने का मतलब ना ये तारीख ए दिलकुशा। ठीक है, तो ई नामक जो पुस्तक है इसको कौन लिखे, उसका नाम क्या हम लोग क्या बोलेंगे, तो भीमसेन। क्या हम लोग बोलेंगे, तो भीमसेन। ठीक है, कहने का मतलब क्या, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको क्या करना है, बातों को याद रखना है। ठीक है, देखिए समझिए अब 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या बोला है 6 नंबर क्वेश्चन, तो महावीर जी ने पाली साहित्य में निहंता नातापुत्र के नाम से जाना जाता है ने डैश नामक धर्म की स्थापना की थी। कहने के मतलब जब भी भगवान महावीर की बात करेगा, ठीक है, तो ये जो है क्या किए, जैन धर्म की स्थापना। ठीक है, क्या उसका नाम है, तो जैन धर्म, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर पूछेगा भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, क्या बोलेंगे 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, आप पूछेगा इनका मृत्यु कब हुआ था, क्या बोलेंगे 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों बातों को याद करना है। ठीक है, अगर पूछा गति से जो भगवान महावीर है इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन हुआ, वृक्ष का नाम क्या, हम लोग क्या बोलेंगे वृक्ष का नाम, तो साल। क्या बोलेंगे साल। ठीक है, अगर पूछेगा से मतलब जो इनके जो पिता का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे सिद्धार्थ। क्या बोलेंगे सिद्धार्थ। ठीक है, क्या बोलेंगे सिद्धार्थ। आपको क्या करना है, इस संपूर्ण बातों को याद करना है। ठीक है, देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन समझिए। देखिए अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एरला, वरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदियाँ। कहने के मतलब ना हमको दिया 3 गो नदी के नाम। ठीक है, एगो का नाम क्या दिया था, एगो का नाम दिया एरला, नंबर 2 नाम दिया वरना, और नंबर 3 नाम क्या दिया डिंडी। ठीक है, तो ये जो तीनों नदी है कौन नदी का है, सहायक नदी, उसका नाम क्या हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसका नाम क्या है कृष्णा। क्या बोलेंगे कृष्णा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो मैनामती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्य कृति का हिस्सा है। कहने के मतलब ना ये जो मैनामती और गोपीचंद, ठीक है, तो मतलब हमको दिया उसका 4 गो साहित्य का नाम। ठीक है, चारों में जो है ना वो इनमें से कौन साहित्य की रचना की, उसका नाम क्या हम लोग क्या बोलेंगे उसका नाम, तो क्या बोलेंगे नाथ साहित्य। क्या बोलेंगे, तो नाथ साहित्य। ठीक, ऑप्शन नंबर ए नाथ साहित्य। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है,
तो इकट्ठी करा है। ए स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी। कहने के मतलब जो ए स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया था, क्या बोलेंगे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब मोतीलाल नेहरू के साथ साथ और व्यक्ति उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या बोलेंगे, चित्तरंजन दास। ठीक है, अर्थात क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ, ठीक है, तो वो स्थापना के समय ना क्या बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू के साथ और कौन थे, तो चित्तरंजन दास। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन समझिए इसको। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, कहने के मतलब न भारत का जो संविधान है, ठीक है, संविधान के किस आर्टिकल में जो उच्च न्यायालय उसमें जो होता है भाषा अंग्रेजी, उसका क्या है वरना हम लोग क्या बोलेंगे, वो आर्टिकल का नाम क्या है, तो आर्टिकल 340 है। ठीक है, मतलब 348 में। ठीक है, क्या बोलेंगे, 348 में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न समझिए इसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है यहाँ पे, तो निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है। कहने का मतलब आपको दिया 4 कथन। ठीक है, चारों में सकारात्मक कहने के मतलब कौन कथन है सही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सुनिए समझिए यहाँ पे, तो ए नंबर क्या कर रहा है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थव्यवस्था में वृद्धि। ठीक है, कहने का मतलब ना जो मुद्रा होता है आपूर्ति, ठीक है, तो वृद्धि में क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था में होता है वृद्धि। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर यही सही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न समझिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, तो रामायण के अनुसार देश का दूसरा नाम रत्नाकर था। ठीक है, कहने का मतलब आपको दिया 4 ऑप्शन। ठीक है, आज चारों में रामायण के अनुसार किसका नाम क्या है, तो रत्नाकर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका आंसर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए वाल्मीकि। ठीक है, मतलब वाल्मीकि का अन्य नाम क्या बोलेंगे, तो रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बातों को याद करना है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न समझिए। देखिए अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो असम का राज्य पशु कौन सा है। कहने का मतलब आपको दिया 4 ऑप्शन। ठीक है, चारों में ना असम जो राज्य है उसका राज्य पशु का नाम क्या है, क्या बोलेंगे, एक सींग वाला गेंडा। क्या बोलेंगे, एक सींग वाला गेंडा, अर्थात क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए समझिए अगला प्रश्न समझिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, तो वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF भेजी गई थी। कहने का मतलब ना 1987 में, ठीक है, क्या किया गया, मतलब ऐसा कौन पड़ोसी देश है उसमें क्या किया गया, भारतीय शांति जो होता है सेना, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो IPKF। ठीक है, तो इसको मतलब कहाँ गया था भेजा, भेजने वाली जगह का नाम क्या, हम लोग क्या बोलें उसका नाम, तो श्रीलंका में। ठीक है, क्या किया गया, श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में क्या हुआ से 1987 में जो IPKF है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, भारत ने एक शांति का सेना भेजा। ठीक है, आपको ये बातों को याद करना है। ठीक है, देखिए समझिए अगला प्रश्न समझिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ईडू मिश्मी भाषा देश राज्य में बोली जाती। कहने के मतलब ना जो ईडू मिश्मी भाषा है, ठीक है, तो ये कहाँ पे बोले जाने वाली भाषा, उसका हम नाम क्या बोलेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहने के मतलब ना जो ईडू मिश्मी भाषा है, ठीक है, तो इसका जो होता है प्रचार प्रसार कहाँ, तो क्या बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न समझिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है। कहने के मतलब जो बिहार में बहती है गंगा नदी, ठीक है, तो ये बिहार को बांटती है कई को भाग में, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका आंसर, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो देखिए जो गंगा नदी है वो बिहार को बांटती है 3 भागों में। ठीक है, अर्थात क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर पूछेगा मतलब हम लोग एक कोसी नदी के नाम से मतलब बिहार का शोक नदी कहते हैं किसको, तो क्या बोलेंगे, कोसी। ठीक है, बिहार का शोक बोलेगा, क्या बोलेंगे, कोसी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न समझिए। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। कहने के मतलब ना भारत में वाटरमैन के नाम से फेमस व्यक्ति का नाम क्या, हम लोग क्या बोलेंगे, तो राजेंद्र सहनी। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम लोग ना भारत के वाटरमैन किसको बोलते हैं, तो राजेंद्र सहनी को। ठीक है, देखिए समझिए अगला प्रश्न समझिए। देखिए अब यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कौन सा क्षेत्र स्वयं मतलब स्वयं पोर्टल से संबंधित। ठीक, कहने का मतलब आपको दिया 4 गो पोर्टल का नाम। ठीक है, और उस चारों में से ना कौन क्षेत्र से इसका संबंध हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसका नाम क्या है, ए में करा शिक्षा, बी में क्या करा है, तो बी में करा उद्योग, सी में करा महिला सशक्तिकरण और डी में करा बीमा। ठीक है, कहने का मतलब ना जब भी पूछेगा स्वयं पोर्टल के संबंध किससे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा से। देखिए अगला प्रश्न समझिए। अब 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे चलिए देखते इसको। तो क्या बोल रहा है, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C3 2LH2
क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया। ठीक है, मतलब ना ये आपको दिया 4 गो संस्थान के नाम। ठीक है, और चारों में ना इसरो के लिए कौन अति किया, C3 ट्रू LH2 का मतलब किया निर्माण। उसका नाम है क्या, हम लोग क्या बोलेंगे उसका नाम। तो जब भी इसका नाम पूछेगा बस आपको क्या बोलना है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन समझिए इसको, ये क्या बोल रहा है, तो निम्न में से ए प्रोमी स्टैंडलैंड पुस्तक के लेखक कौन। ठीक है, तो जब भी ए प्रोमी स्टैंडलैंड पुस्तक के लेखक पूछेगा तो उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, बराक ओबामा। क्या बोलेंगे, तो बराक ओबामा का अर्थात क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर वी। ठीक, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, देखिए अगला अपन समझिए। देखिए अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। देखिए तो जब भी आपसे क्वेश्चन में भारत के उत्तरी बिंदु का नाम पूछेगा क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल। क्या उसका नाम है, इंदिरा कॉल। ठीक है, और दक्षिणी बिंदु का नाम क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आप पूर्वी बिंदु का नाम क्या बोलेंगे, तो किपुट। ठीक है, किपुट। अगर उत्तरी बिंदु बोलेगा तो बोलेंगे इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल। दक्षिणी की बात करेगा इंदिरा पॉइंट, आप पूर्वी क्या बोलेंगे, किपुट। आपको ये बातों को याद करना है। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन समझिए इसको, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो पुरुष के चक्का डिस्कस का वजन होता है। कहने के मतलब जो पुरुष में चक्का होता है डिस्कस, ठीक है, तो ओकर वजन के बात करें तो क्या होता है, तो 2 किलोग्राम। क्या होता है, 2 किलोग्राम। ठीक है, और महिला में क्या होता है, 1.5 किलोग्राम। ठीक है, अगर पुरुष में चक्का डिस्कस के बात करें क्या बोलेंगे, तो 2 किलोग्राम। देखिए अगला पर समझिए। अब 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, तो अपूर्वी चंडेला का संबंध है। कहने के मतलब आपको दिया 4 गो खेल के नाम। ठीक है, और चारों में ना अपूर्वी चंडेला का संबंध किससे है, शतरंज से। किससे है, शतरंज से। ठीक है, अगर पूछेगा शतरंज में पूरा कितना होता है बॉक्स, तो क्या बोलेंगे 24 गो। ये बात आपको याद रखना है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, ये जो है ना 24 का हो गया ऑप्शन मिस्टेक। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन समझिए इसको। देखिए अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। कहने के मतलब ना आपको दिया 4 ऑप्शन। ठीक है, और चारों में सांची स्तूप का निर्माण कौन करवा, हम लोग क्या बोलेंगे, अशोक। क्या बोलेंगे हम लोग, अशोक। ठीक है, अशोक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन क्या है, आपको 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो भारत में संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। ठीक है, तो आपको बिना आंसर के देना जवाब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आपका SSC MTS में एक सीट पक्का हो जाए तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे SSC MTS की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। ठीक है, चलिए करते क्लास को समाप्त। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।